को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया है अभी कि जिला जेल के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। जीतू पटवारी ने इनकार कर दिया है कि जमानत नहीं लेंगे। ऐसे में लगातार ये मामला उलझता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, सीधे आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां से हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे वो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि यहाँ धरने पर बैठे हैं। अभी भी उनकी मांग यही है जो कल से लगातार चली आ रही है, आई बस को राऊ तक ले जाया जाए। अपडेट क्या है इस मामले में? जी प्रियंका, इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर के जिला जेल के बाहर, जहां आपको दिखाना चाहेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त यहां पर धरना देकर बैठे हुए। इनकी मांग है कि जितने भी तमाम कांग्रेसी नेता वहां जेल में बंद हैं, उन सभी को बिना शर्त के रिहा किया जाए। यहाँ पर बैठे हैं, नारेबाजी की जा रही है। ये जिला जेल का मुख्य गेट है जहां पर बैठ गए हैं कांग्रेसी, और तमाम जो वाहन है उनका आना जाना बंद करवा दिया गया है। किसी भी तरह का वाहन न जेल से अंदर आ रहा है न बाहर आ रहा है। तो जो आक्रोश है कांग्रेस का, कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने का, वो यहाँ पर पूरी तरह से फूट पड़ा है। और अब ये हंगामा करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और यही मांग की जा रही है जिला प्रशासन से कि जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है उसे कहीं न कहीं गलत बताया जा रहा है। और इस वक्त कुछ कांग्रेसी नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। सलूजा जी, क्यों कर रहे हो यहाँ प्रदर्शन? तो कांग्रेस के विधायक हैं जो राऊ क्षेत्र के, वो लगातार 6 महीने से मांग कर रहे थे कि उनके क्षेत्र में राऊ तक बस चलाई जाए। और जैसे ये मांग पूरी हुई, कल महापौर और कलेक्टर ने बस को राऊ तक के लिए हरी झंडी दिखाई। और जैसे ही राऊ विधायक की सक्रियता और मांग पूरी होती दिखी, भाजपा नेता जो घर बैठे हुए निष्क्रिय लापरवाह चुनाव हारने के बाद, उनके पेट में मरोड़े पड़ने लगे कि राऊ के जो कांग्रेस के विधायक है उनको इसका श्रेय नहीं मिल जाए। इसीलिए उन्होंने बस को परमिट नहीं होने का हवाला देकर रास्ते से पलटा लिया। पूरी तरह से प्रशासन ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया है और वे चाहते थे कि कैलाश विजयवर्गीय विदेश में वो आ जाए और इस बस का उद्घाटन करें ताकि कांग्रेस के विधायक को श्रेय नहीं मिले। जब एक तरफ बस को हरी झंडी दिखाई राऊ तक जाने के लिए, तो फिर अचानक परमिट कैसे खत्म हो गया या परमिट कैसे नहीं लिया गया? पूरी तरह से प्रशासन ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया है और इस पूरी लड़ाई में हम कांग्रेस विधायक के साथ हैं। अभी अरुण यादव जी का भी फोन आया, नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे जी और सज्जन वर्मा जी, तीनों ने कहा है कि पूरी कांग्रेस जीतू पटवारी के साथ है और यदि शीघ्र हमारी मांग नहीं मानी गई, राऊ के विधायक और सभी कांग्रेसजनों को रिहा नहीं किया गया, बस राऊ तक नहीं चलाई गई, तो आज ही हम तीनों इंदौर आकर इस लड़ाई का नेतृत्व करेंगे और पूरी कांग्रेस सड़कों पर दिखेगी। और इस भाजपा के एजेंट के रूप में जो प्रशासन काम कर रहा है उसके हम विरोध में पूरी सड़कें इंदौर की जाम कर देंगे। लेकिन सलूजा जी, जो बात की गई थी कल सिर्फ सांकेतिक तौर पर ही वो बस को चलाया गया था, आज से वो बस पूरी तरह से चालू होने वाली थी। तो ये जो पूरा एपिसोड हो रहा है इसे किस तरह से माने? क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्या है? ये राऊ तक की टिकट दी गई। महापौर का बयान है अखबारों में कि इस बस को हमने हरी झंडी राऊ तक दिखाई। ये तो बाद में जैसे ही राऊ के विधायक की सक्रियता दिखी, भाजपा के नेताओं ने दबाव डाला प्रशासन पे कि इसको श्रेय कांग्रेस को नहीं मिले, इसलिए जान करके झूठा ये करा। और किसी भी हालत में वो चाहते थे कि इसका उद्घाटन भाजपा करे। अरे कल 3 बसों के परमिट हुए, जो 3 बसें 3 बजे तक आने वाली थी, अचानक रात को आई, क्योंकि सिर्फ श्रेय की राजनीति है और प्रशासन पूरा भाजपा नेताओं के इशारों पर काम कर रहा है। और कांग्रेस इस लड़ाई को मैदानी स्तर पर लड़ेगी और पूरे प्रदेश की लड़ाई बनाएगी इस मुद्दे पे। जैसा कि अभी जेल के बाहर बैठे हुए, इसके बाद भी कुछ प्रोग्राम है कांग्रेसियों का, हम जानना चाहेंगे कि अब यहाँ जेल के बाद आगे क्या आप लोग का एक्शन प्लान रहेगा? हमारा एक्शन प्लान यही है कि जब तक राऊ में ये सिटी बस में हमारी आई बस नहीं चलाई जाए, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हमारे हक की लड़ाई जो हमारे विधायक जी ने लड़ी है और उसका श्रेय उनको जाता है। और जिस तरीके से अभी भी उन्होंने रेलवे का जो भाड़ा बढ़ाया है उसका भी विरोध किया, इस तरीके से बीजेपी पूरी बौखलाहट में है कि वो विधायक की जो कांग्रेस की सक्रियता के आगे वो नतमस्तक है और उसको रोकना चाहते हैं, उसको कुचलना चाहते हैं कि कहीं तरीके जिस तरीके से उनको टिकट दिया गया और वहाँ राऊ तक का टिकट दिया गया, यदि परमिट नहीं था, राजीव गांधी चौराहे तक परमिट था, तो उनको राऊ की टिकट क्यों दिया? और राऊ का यदि जाने का था, महापौर जी ने हरी झंडी दिखाई, जिस तरीके से वो पूरा प्रशासन ने बोला है कि राऊ तक जाना था आई बस को, और उसको यदि वहां रोक दिया जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण और ये गलत नीति का संदेश है। जो प्रशासन है पूरा पंगु है, बीजेपी के इशारों पे चल रहा है और ये शहर की राजनीति बंद होना चाहिए। इससे जनता को जो तकलीफ होती है उसका परिणाम इनको भुगतना चाहिए। और अब इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। प्रशासन पर ही अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रशासन शासन के दबाव में काम कर रहा है।
आई बस चलाई तो जा रही थी लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए, लेकिन अब ये सुविधा भरी बस ही खुद विवादों में गिर गई है, क्योंकि अब इस बस को लेकर ही राजनीतिकरण किया जा रहा है। बहरहाल गिरफ्तार हैं जीतू पटवारी और जमानत लेने से इनकार कर दिया है और उनके समर्थन में जिला जेल के बाहर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। पुनीत, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बड़ी